अगर तू मेरी नहीं होगी तो मैं तुझे किसी और की भी नहीं होने दूंगा। मौत से पहले यही कुछ आखिरी शब्द थे जो रुचिका ने शिवम के मुंह से सुने थे। मामला बिजनौर का है। कहानी शुरू होती है साल 2016 में। शिवम और रुचिका की मुलाकात होती है। धीरे धीरे दोनों में प्यार हो जाता है। उसके बाद दोनों साथ जीने साथ मरने की कस्में खाने लगते हैं। समय बीतता गया, लड़कपन खत्म हुआ। इसके बाद रुचिका को सताने लगती है चिंता अपने फ्यूचर की। उधर शिवम रुचिका के घर वालों से बात करता है तो वो कहते हैं कि अगर तुम्हारी सरकारी नौकरी लगेगी तो ही रुचिका की शादी तुम्हारे साथ की जाएगी। शिवम लग जाता है तैयारी में, जी तोड़ मेहनत करता है, पुलिस की परीक्षा पास करने की कोशिश करता है मगर फेल हो जाता है। इसके बाद रुचिका को भी लगने लगता है कि शिवम के साथ अब उसका कोई फ्यूचर रहा नहीं है। वह उसका फोन उठाना ही बंद कर देती है। जैसे तैसे एक दिन शिवम किसी तरीके से रुचिका को कहता है कि 10 मिनट के लिए मिलना है केवल। वह रुचिका को 10 मिनट के लिए अपने घर ले जाता है और एक बार फिर मिन्नतें करता है कि वह उससे शादी कर ले, मगर रुचिका साफ इनकार कर देती है। इसके बाद गुस्साए शिवम ने रुचिका की गला दबाकर अपने घर में ही हत्या कर दी। कहीं और शादी तय होने पर प्रेमी ने प्रेमिका को गला घोटकर मार डाला, फिर अपने मां और पिता की मदद से शव को नहर में फेंक दिया। धामपुर पुलिस ने बृहस्पतिवार को गांव सुहागपुर निवासी शिवम, उसके पिता ऋषिपाल और मां सुमेश को गिरफ्तार कर लिया। एएसपी पूर्वी ए.के. श्रीवास्तव ने बताया कि रुचिका और शिवम के बीच साल 2016 से प्रेम संबंध थे। शिवम रुचिका से शादी करना चाहता था मगर रुचिका और उसके परिवार वालों ने सरकारी नौकरी लगने की शर्त पर ही शादी करने की बात कही। उधर शिवम ने पुलिस भर्ती में किस्मत आजमाई लेकिन वह पास नहीं हो सका। इसके बाद रुचिका ने भी उससे दूरी बनानी शुरू कर दी। 4-5 महीने से मिलना जुलना भी बंद हो गया था। परिजनों ने रुचिका की शादी एक व्यापारी से तय कर दी। 10 मई 2025 को शिवम ने रुचिका को फोन करके आरएसएम कॉलेज पर बुलाया। यहां से वह उसे अपने घर ले गया। शिवम ने रुचिका से शादी के लिए मिन्नतें की लेकिन वह नहीं मानी और वहां से जाने लगी, मगर शिवम ने उसे पकड़ लिया और गला घोट दिया। हत्या के बाद काफी समय तक शव को घर में ही रखा। रात को शिवम ने रुचिका के शव को बाइक पर रखा और पीछे शिवम की मां ने पकड़ा, फिर पुल से नहर में शव फेंक दिया। अनहोनी की आशंका में 16 मई को शिवम के खिलाफ बहला फुसलाकर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। 18 मई को रुचिका का शव नहर से बरामद हुआ। पुलिस ने शिवम और उसके माता पिता को गिरफ्तार कर लिया है। हत्याकांड में प्रयुक्त बाइक और रुचिका की चप्पल शिवम के घर से बरामद की गई है। मेरी भांजी है जिसका नाम है रुचिका रानी, वो पिछली 10 तारीख से गायब है। एक लड़का है शिवम कुमार का, वो उसे फ़ोन करके उसने उसे बुलाया कि मैं 10 मिनट मिलना चाहता हूँ और वो उस दिन से गायब है। थाने में तहरीर दी आपने? थाने में तहरीर दे दी। थाने में घर से मेरे कुछ सामान चोरी है जैसे कि 20,000 रुपये और कुछ सोने के जेवर, वो लेके घर से गायब। मैं थाने में आया हूँ। थाने में मैंने बोला कि भाई इस तरीके से बहला फुसला के ले गए ऐसे और वो चोरी करके सामान से ले गए। भाई मेरे घर से मेरा बालक चोरी करे या मेरे घर से कोई भी चोरी करे तो चोरी है। मैं इस प्रांगण में आया हूँ मगर इन्होंने मेरी दरख्वास्त नहीं लिखी। उसके बाद लड़की घर से चोरी करके नहीं लेके आ सकती, उसका पूर्ण अधिकार है घर पे। उसके बाद इन्होंने बस रिपोर्ट नहीं लिखी। इन्होंने सीधे कह दिया कि लड़की घर से अपनी इच्छा अनुसार गई है कि तुम इसकी एफआईआर को चेंज करो, यानी कि जो हमारी प्रार्थना पत्र है उस प्रार्थना पत्र को चेंज करो। प्रार्थना पत्र में लिखो कि वो लड़की अपने मन से गई है। आपका क्या कहना, आप क्या चाहते हैं? हम मुझे ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा अब तक इन्होंने क्यों सुनवाई नहीं करी गई। दिनांक 16 मई को ग्राम दित्तनपुर के देव नाम के व्यक्ति ने थाना धामपुर पाकर एक सूचना दी कि उनकी बेटी को किसी शिवम नाम के व्यक्ति ने भगा ले गया है। इस संबंध पे तत्काल थाने पे 87 बीएनएस के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था। इस विवेचनात्मक कार्रवाई के दौरान जो भी लड़की थी जिसको भगा ले गया था, इसकी डेड बॉडी 18/19 की रात को पोषक नहर में मिली। मृतका के शिनाख्त करने के बाद उसकी डेड बॉडी को उसके माता पिता को दे दिया गया। आगे की जब कार्रवाई की गई तो ये बात प्रकाश में आई, जो व्यक्ति नामित था शिवम, उसने अपने माता पिता के साथ मिलकर इस लड़की को गला दुपट्टे से बांधकर इसकी गला घोटकर हत्या कर दिया था और डेड बॉडी को ले जाकर नहर में डाल दिया था। पूरी घटना का अनावरण किया गया जिसमें नेम्ड अभियुक्त शिवम, साथ ही साथ उसके माता पिता, कुल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।